राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी डिवाइन फैमिली हो, तो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत 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 आभार और थैंक यू। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग न्यू आए हैं भाई, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना, तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है 9501593516 पर आपको मैसेज करना है। तो जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, और जिसके साथ रेगुलेंट नहीं होती आपको जो एनर्जी छोड़ देनी है, और जिसके साथ एनर्जी होती है, रेगुलेंट होती है, उनको क्लेम करना है। तो भाई अपने हिसाब से आपको जो रीडिंग लेनी है, और जिसके साथ रेगुलर नहीं होती उनको जो एनर्जी छोड़ देनी है, और जिसके साथ होती है वो अपनी एनर्जी ले सकती है और कंसीव आप कर सकते हो। और जो रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हो। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है, पहले मैं आपको बता दूं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जो मे बी किसी के साथ भी कोई रिश्ता था कभी, जैसे प्यार का रिश्ता, जज्बात का, इमोशन का, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। कभी आपका कभी किसी के साथ मनमुटाव हो गया हो, जहाँ पर आपका रिश्ता किसी कारण से टूट गया हो, अनबन हो गई हो, कुछ भी ऐसे कुछ आपकी लाइफ में हो गया हो, तो उसके लिए मैं रीडिंग ये करने जा रही हूँ कि क्या आपका रिश्ता वापस से जुड़ेगा, क्या जो टूटा हुआ रिश्ता क्या फिर से आपका पैचअप हो सकता है, क्या कोई उम्मीद है। ऐसे लोग, ऐसे पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है, जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है। उसका 3 बार आपको नेम लेना है। तो सबसे पहले हम नेगेटिविटी दूर करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और आप खूब तरक्की करो और आगे बढ़ो। और पॉजिटिव के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का एंजल नंबर है आप लोगों के लिए 111 का एंजल नंबर आप लोगों के लिए आज का बहुत ही खास है। और एंजल नंबर आपके जीवन में नई शुरुआत का कोई हो सकता है, जैसे कि नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है ये 111 का एंजल नंबर। तो थैंक यू सो मच आपके इतनी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए मैं बहुत आभार हूँ, बहुत ही मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो शुरू करते हैं हम जी आज की रीडिंग, जहाँ पर सभी राशियाँ हैं: मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और देखते हैं भाई आज की जी रीडिंग में कि क्या निकल कर आता है। कभी किसी पर्सन के साथ आप बहुत खुश थे, जहाँ बहुत ही क्लोज आपका रिश्ता था, वो किसी कारण से जहाँ तो दूर हो गया, जहाँ फिर वो रिश्ता टूट गया। तो देखते हैं कि क्या वापस से आपका रिश्ता जुड़ पाएगा। तो शुरू करते हैं मैं आज की जे ब्यूटीफुल सी रीडिंग और लेते हैं माँ काली का नाम। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उस पर्सन का भी आपको 3 बार अपने मन में नाम ले लेना है, ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। और आपको लाइक कर देना है, आते ही भाई लाइक कर दिया करो। 2 ऑफ कप्स, एक कार्ड तो खुद ही गिर गया 2 ऑफ कप्स जो कि प्रेम का प्रतीक होता है, प्यार का प्रतीक होता है, प्यार का प्रतीक माना जाता है। ओम नमः, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माता, जय माता। ओम नमः, जय माँ काली। माँ बताए, यूनिवर्स गाइड करें। तो देखते हैं क्या आपका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा। क्या कोई चांस है कि आपका रिश्ता जुड़ पाएगा फिर से। जय माँ काली। आपका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ 10 स्टार का कार्ड है और क्वीन ऑफ वर्ड्स, व्हील ऑफ द फॉर्चून। चांस तो है, और चांस है आपके क्वीन ऑफ कप्स। इस माइक के कारण मैं ना आपको शैफलिंग नहीं दिखा पाती, क्योंकि जब माइक आप देख रहे हो यहाँ से लेकर
जहाँ तक अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूँगी तो ये माइक यहाँ आ जाएगा, तो मैं शेफलिंग नहीं कर पाती क्योंकि जगह बहुत कम होती मेरे बैठने के लिए, तो इसीलिए मैं शेफलिंग नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं ऐसे शेफलिंग करूँगी तो मुझे मुश्किल होगी, देख लीजिए खुद ही। और मैं ऐसे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर शेफलिंग कर पाती हूँ। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि आप शेफलिंग दिखाया कीजिए। अगर मैं ऐसे शेफलिंग करूँगी तो ऐसे भी देख लीजिए, आपके सामने कार्ड्स निकालूंगी मैं, तो आपके सामने मैं कार्ड्स निकालूंगी, देख लीजिए। लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए नहीं मैं सामने आपको कर पाती, कंफर्टेबल नहीं हो पाता मेरे से। तो मैं ऐसे कंफर्टेबल होती तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो आपका रिश्ता जो है, व्हील ऑफ द फॉर्चून बताता है कि जो पर्सन जहाँ पर भी है इस वक्त, आपका रिश्ता शुरुआत में बहुत ही मजबूत रिश्ता था, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो इस वक्त, आपका प्यार का रिश्ता था। तो प्यार का रिश्ता था आप दोनों का, आप एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही प्यार। और अब भी आप उससे, उस पर्सन से कहीं ना कहीं प्यार करते हो। दिल का कनेक्शन मैं देख रही हूँ, किसके लिए रीडिंग देखी जा रही है, बहुत ही आपका दिल का रिश्ता उस पर्सन से, आप एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, बहुत ही आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को महत्व देते थे आप लोग। टेन ऑफ पेंटाकल्स, तो देखते हैं इस पर्सन में आपका बहुत ही प्यारा रिश्ता था, आप एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो पर्सन था ये आपसे दूर क्यों हुआ? क्योंकि इस पर्सन को अलग ही अपनी दुनिया चाहिए थी। आपका झगड़ा, आपका इससे दूरी, अगर मैं कहूँ आपकी दूरी क्यों हुई है, लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ गलत फहमियों की वजह से आपकी दूरी हुई है। अगर मैं कहूँ तो कुछ लोगों के कारण, कुछ गलत फहमियों के कारण, कुछ गलत निर्माण लेने के कारण, किसी एक पर्सन ने, आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने गलत फैसला ले लिया। जो कि जो रिश्ता प्यार भरा था, सब कुछ था इस रिश्ते में, कोई कमी नहीं थी इस रिश्ते में, आपके प्यार भरा जो रिश्ता था। तो कुंभ राशि है, मीन राशि, मेष राशि, और बॉटम डेक से कार्ड है तो कर्क राशि, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स और पेज ऑफ सवर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स और पेंटाकल्स। कन्या राशि, तुला राशि, मिथुन, कुंभ और मकर राशि, जहाँ पर राशियाँ, मेष राशि खास है जहाँ पर, और मिथुन, तुला राशि खास है, कन्या राशि। तो गाइस आपका रिश्ता प्यार का था, लेकिन लोगों ने गलत फहमियों के कारण, लोगों ने जैसे आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ डाल दी, और बहुत ही ज़्यादा गलत फहमियाँ डाली। रिश्ता किस कारण से ये रिश्ता टूटा? आपके रिश्ते में भी मैं देखूँ तो पैसा, आपके रिश्ते में पैसा भी आया, और लोगों के साथ साथ पैसा आया। जहाँ पर मैं किसका, जैसे कोई मदर है किसी की, तो मदर का आपके लाइफ में हो सकता है किसी आपकी मदर से, आपका, मैं कहूँ कि आपकी मदर से आपको दूर होना पड़ा, मे बी जहाँ मदर की वजह से आपको दूर होना पड़ा। ऐसी कई आपकी लाइफ में आपको ऐसे लोगों ने अलग किया, जो लोग नहीं चाहते थे कि आप लोगों का रिश्ता बना रहे, लेकिन जेलस फील करते थे आप दोनों से बहुत ज़्यादा। तो लोगों की गलत फहमियों की वजह से, लोगों ने गलत फहमियाँ क्रिएट की, तब जाके जो आप लोगों की दूरियाँ आप दोनों के बीच में। तो जो पर्सन को अपनी अलग ही दुनिया चाहिए थी। तो स्टार जैसे अपने जैसे चमकते हैं, जहाँ पर देख लीजिए स्टार जैसे जो लेडीज, भरोसे की कमी, तो आप दोनों में भरोसे की कमी हुई, विश्वास की कमी हुई। जाके आप लोगों ने विश्वास की कमी दिखाई, एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास उठ गया, क्योंकि गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में डाल दी गई। व्हील ऑफ द फॉर्चून ये कहता है कि ये जो पर्सन आपके रूठ के गया है, टूटा आपका रिश्ता, वापस से जुड़ेगा।
व्हील ऑफ द फॉर्चून का यही होता है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आप लोगों के साथ है। तो आपका कर्मा चल रहा है इस वक्त, आपका कर्मा अभी पूरा नहीं हुआ, मे बी वो पर्सन लौटेगा, आपका रिश्ता फिर से जुड़ेगा। तो जो भी पर्सन है जो फिर से लौटेगा और वापस से लौटेगा और फिर से वो आपका कर्मा जो है, क्योंकि जो कर्मा ख़त्म नहीं हुआ है आपका, अगर कर्मा ख़त्म हो गया होता इस पर्सन से, जो भी जो पर्सन है, तो मैं जहाँ पर कह देती कि ये पर्सन नहीं आएगा लौट कर, लेकिन ये पर्सन लौटेगा डेफिनेटली। जो भी ये पर्सन जो रिश्ता आपका वापस से जोड़ेगा, जो टूटा हुआ रिश्ता वापस से जोड़ेगा। अगर किसी का प्रेगनेंसी में दिक्कत आई है, बच्चों की वजह से रिश्ता टूटा है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता वापस से जुड़ेगा, आपका कांटेक्ट होगा, वापस से ये रिश्ता आपके पास लौटेगा। और माँ की दुआएं आप लोगों के साथ है। माता रानी ने जहाँ पर संकेत दिया है, किसी के लिए मैसेज है माँ काली का कि आपका जो रिश्ता टूटा है वो वापस से रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में भी प्यार किया है। इस प्यार के कारण, इस बंधन के कारण आपका रिश्ता जुड़ेगा। और ये कार्ड खुद भी खुद निकला है, मैंने इसे निकाला नहीं था, मैंने जब डेक उठाया ही था तो बीच में से ये कार्ड शैफलिंग करते वक्त निकल गया, जबकि दूसरे कार्ड्स निकलने थे, लेकिन ये कार्ड में भी आप लोगों के लिए निकल गया, जो कि रिश्ते को दोहराता है, आपसी समझदारी को दोहराता है, प्यार को दोहराता है। ये जो कप्स है और एक दूसरे के प्यार के लेन देन को दर्शाता है। ये जो कार्ड्स है, 2 ऑफ कप्स का मतलब यही होता है कि प्रेम का, प्यार का, लव का ये रिश्ता होता है। हो सकता है आप लोगों की कोई लव मैरिज हुई हो पहले और बाद में आप लोगों को किसी तरह से कोई मनमुटाव हो गया हो और आप लोग अलग हो गए हो, तो मैं भी आपको बता दूं कि जो पर्सन जहाँ पर भी है आपको मिस करता है और आपके पास जी डेफिनेटली और 100%, अगर मैं 100,000 100 पर लूँ तो लौटेगा, क्योंकि कर्मा, जो कर्मा है ना, मे भी तो आपका कर्मा नहीं ख़त्म हुआ है, ये कर्मा अभी आपका कर्मा घूम रहा है कि लौटेगा जब पर्सन, और लंबा चलेगा, लॉन्ग टाइम तक ये रिश्ता चलेगा आप लोगों का। क्योंकि देखने को आपको अभी इस वक्त की सिचुएशन आपको मैं बताऊं तो अब की सिचुएशन आपकी ठीक नहीं है, कि लोगों ने आपके बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट की, तब जाके आप लोगों को इतनी दिक्कत हुई। तो ये पर्सन लौटेगा आपके लिए, ये पर्सन साहस जुटा रहा है, तो रिश्ता आपका मजबूत होगा। ये भी रिश्ते को लेकर ही कार्ड से आप लोगों के लिए, तो आप अपने रिश्ते को देख रहे हैं बहुत ही प्यार से, अब भी आपको उम्मीद है कि जो पर्सन लौटेगा, आपका रिश्ता फिर से जुड़ेगा। तो आपका जो दिल कहता है, तो दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो जो पर्सन भी आपकी तरफ प्यार से ही देखता है। जी पर्सन जो भी है, किसी के लिए भी आपका जो रीडिंग देखी जा रही है किसी पर्सन के लिए, तो आपका जो रिश्ता है अभी भी, कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कहानियाँ अधूरी छूट जाती हैं। तो कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो कर्मा फेस होने के बाद, जैसे तूफान होता है ना, आंधी होती है, तो मे भी आंधी जो है होती है एकदम से आती है, लेकिन आंधी थमती भी ज़रूर है। अगर रिश्ते में आंधी आई है तो रिश्ते की जो आंधी आई तो वो भी एक न एक दिन ज़रूर थमेगी। तो आपकी किसी की एनर्जी मैंने पकड़ी है, हो सकता है जहाँ पर, तो आपके रिश्ते में कभी आंधी आई हो, जे रिश्ता आप दोनों का टूटा हो किसी कारण से, या दूर हो गया, हो चुका हो, क्लैरिटी भी नहीं आपको मिली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पर्सन लौटेगा नहीं, ये रिश्ता जुड़ेगा नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो सूरज निकलता है तो उसका अलग ही एक तेज़ होता है, तो मौसम साफ़ होने के बाद ही पता चलता है। तो ऐसा नहीं कि सदा ही बारिश होती रहेगी, गमों की बारिश होती रहेगी, तो गमों की बारिश नहीं होगी। तो जब पर्सन जो है ज़रूर लौटेगा, लेकिन इस पर्सन ने आपके रिश्ते में कुछ अनमच्योरिटी के कारण, जैसे इस पर्सन की अनमच्योरिटी के कारण इसने जिम्मेवारी अच्छे से इस पर्सन ने नहीं निभाई आपके साथ, तब जाकर इसी के कारण से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इस रिश्ते की वजह यह है कि अनमच्योरिटी बहुत दिखाई गई। हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंट हो थोड़ा बहुत, तो मैं जहाँ पर देख सकती हूँ कि एज डिफरेंट भी हो सकता है। तो जो पर्सन जो भी है इस वक्त की करंट में, तो वो पर्सन कहीं अटका हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे, रुके हुए हैं। और रिश्ता आपका कहीं ना कहीं, अगर रिश्ते की बात करूँ तो रिश्ता भी ऐसे ही बिल्कुल एक ही जगह पर रुक गया है, थम गया है।
इनकी कुछ 2 वजह हो सकती है। आपके रिश्ते की वजह के कारण 2-3 कारण मुझे पता चल रहे हैं जहाँ पर। एक तो किसी को बहुत ही ज़्यादा कुछ चाहिए था, जैसे पैसा, शोहरत, नेम चाहिए था में भी। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ किसी मदर को, किसी के बच्चे के, जहाँ पर किसी को बच्चे होने से ही दिक्कत हो गई, ठीक है, में भी। तो आपका तो थर्ड है किसी के घर में, किसी के जैसे पैसे को लेके किसी, जैसे मैंने बोला ना कि लोगों ने गलत फहमियाँ फैलाई। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कोई अपना ही महत्व था, इन लोगों का कोई अपना ही कोई स्वार्थ था इन लोगों का। इसी कारण आप दोनों में दूरियां आई और रिश्ता आप लोगों का टूटा, इन लोगों की वजह से टूटा। जो लोग अपने फ़ायदे की बात सोचते थे, कभी ना कभी अपना फ़ायदा, इन रिश्ते में अपना फ़ायदा ढूंढते थे। तो देख लेते, दूसरे कार्ड में से देख लेती हूँ। ये कार्ड्स बहुत छोटे हैं, मुझे शैफलिंग करने में भी दिक्कत आती है हमेशा। तो मैं भी आपका ना 3 ऑफ पेंटाकल्स का है जी, 3 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप अब भी जो पर्सन है, जब मैं देख रही हूँ जो पर्सन है ना, मे बी आप अब भी वो आपसे बहुत, मेल फीमेल कोई हो सकती है आपसे, अभी वो अपने रिश्ते को प्यार से देखती है, अभी वो आपको बहुत प्यार करती है, अभी वो आपको मिस करती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ही सोल का रिश्ता है आप दोनों का। जब मैं सोल कनेक्ट्स भी देख सकती हूँ, तो आप लोगों का 1 ऑफ कप्स, तो आप दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत ज़रूर होगी। तो ये पर्सन भी लौटेगा और आप लोगों के रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, तो ज़रूर होगी आपके रिश्ते की शुरुआत। तो क्योंकि आपके कार्ड ही बहुत अच्छे निकले हैं, बहुत ही अच्छे। कुछ को छोड़कर अगर मैं देखूँ तो कुछ स्वार्थ जहाँ पर दिखा, स्वार्थ दिखा, लोगों ने गलत फहमियाँ क्रिएट की, तब जाके आपके रिश्ते में ऐसी दूरियाँ आई। तो किसी को स्टार जैसे, भाई जी किसी को मैं अगर कहूँ, किसी महिला की बात करूँ तो निराश हुए हैं आप, निराश हुए, जो आपके पर्सन निराश हैं, आप दोनों में मनमुटाव हुए। तो जैसे आप लोगों की परिस्थितियाँ थी उस समय, तो उसमें बदलाव हो गया, एकदम से बदलाव हो गया। तो जो समस्या थी आप दोनों के बीच में, कोई ऐसी समस्या थी में भी, तो जिसका हल आप दोनों मिलकर निकाल ही नहीं पाए, तो हल ना निकल के कारण आपको एक दूसरे का जो भरोसा था वो टूट गया। तो ऐसा आप लोगों का रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था आप दोनों का। तो आपके पर्सन ने बोल दिया कि मुझे भाई, जैसे आपके पर्सन ने कह दिया होगा कि मुझे भाई छोड़ दो, जैसे अकेला छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, अपने रिश्ते से, बंधन से आज़ाद कर दो। तो ये पर्सन पूरी तरह से आपसे रिश्ता ख़त्म करके गया है। एक हिसाब से अगर मैं देखूं तो विश्वास ना करके इस पर्सन ने आप पर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि इस पर्सन को आपसे उम्मीद नहीं थी। जहाँ आपको इनके उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, तो आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले जो लोग हैं, कौन है, जो आपके अपने ही हो सकते हैं में भी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ मदर, मैंने बोला ना किसी के मदर है जो किसी प्रॉब्लम क्रिएट की, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि परिवार वालों ने प्रॉब्लम आपके ज़्यादा क्रिएट की है। तो परिवार के पेंटाकल्स का कार्ड ये तो बताया है, तो कुछ ऐसी समस्या आप लोगों के सामने आई, परिवार के मेंबर ही से रिश्ते के दुश्मन बने। तो क्लेम ज़रूर कर देना, नेगेटिविटी आपको अगर दूर करनी है तो अपने क्लेम कर देना भाई कमेंट बॉक्स में। तो हाजिरी आप लगवा सकते हो, जय माँ काली बोल सकते हो। तो हर हर महादेव। तो जो भी देख लो 10 ऑफ वर्ड्स का जो भी कार्ड है, तो जो पर्सन आपके पास लौटेगा, डेफिनेटली लौटेगा जो पर्सन। तो ऐसे कुछ कारण आप दोनों के बीच में रहे हैं, अलग होने के कारण रहे। तो रिश्ता आपका जो ख़त्म हुआ है, वापस से रिश्ता लौट गया, क्योंकि 2 ही कार्ड्स आप लोगों के वर्ड्स के ही निकले हैं जो कि दर्शाते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपका लौटने को ही दिखाता है, और द चैरियट भी लौटने को दिखाता है। तो आपका रिश्ता वापस से आएगा। लेकिन इस वक्त की एनर्जी इस रिश्ते में बहुत ही निराशा है, बहुत ही ज़्यादा निराशा है। अंदर से जैसे टूट चुके हैं, आप टूट चुके हैं, जहाँ की पर्सन टूट चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, पर्सन बिल्कुल अकेले हैं,
और आप हो सकता है आप भी अकेले हो यहाँ पर, थोड़े सैड मुझे लग रहे हैं। तो सैड एनर्जी तो है ही, लेकिन इस रिश्ते की मजबूती से आगे बढ़ने की शुरुआत, नई शुरुआत का भी संकेत है कि आपके जीवन में आपके रिश्ते की दोनों की शुरुआत ज़रूर होगी। तो जो बंधन टूटा है वो जुड़ेगा, क्योंकि कर्मा ख़त्म नहीं हुआ। जब पर कर्मा की बात करूं तो कर्मा नहीं ख़त्म हुआ। मैं इस पर भाई रीडिंग करूंगी कि आपका जो पर्सन के साथ कोई कर्मा था क्या वो ख़त्म हो गया, जहाँ चल रहा है अभी भी, तो उसमें आपको बता पाऊंगी। तो जो पर्सन आपके पास ज़रूर से लौटेगा, जो आपको पर्सन मिस बहुत करते हैं, तो जो अंदर ही अंदर आपको मिस करते हैं, जैसे आपको याद करते हैं तो खुश होते हैं अंदर ही अंदर। वो पुरानी बातें, जो पुराना जो बीत गया है, सब जो पर्सन को याद आता है, तो अंदर ही अंदर जो पर्सन खुश होता है याद करके, क्योंकि पुरानी बातें उसको याद आती, क्योंकि कर्मा ख़त्म नहीं हुआ है आपका। अगर कर्मा ख़त्म हो गया होता तो कुछ और ही स्टोरी होती, लेकिन जो पर्सन लौटेगा, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जो पर्सन को बहुत ही पछतावा है। कुछ लोग हैं इसका, जो कुछ लोग हैं ना, मे भी कुछ लोग इनका जैसे किसी का दिमाग को होता है ना, मे भी बहुत ही प्रेशर देते हैं। कुछ लोगों ने इनके दिमाग में गलत फहमियाँ डालकर, कुछ ऐसे वर्ड्स इनके दिमाग में डालकर आपसे दूर किया हो सकता है। कुछ लोगों ने जैसे झूठ बोलकर, कुछ चुगलियाँ, जैसे कहते हैं ना कि किसी के कान भर देना, गलत फहमी डाल देना। तो जब पर्सन उन चीज़ों से भी तंग आ चुका है, उन सब से, उन लोगों से जब पर्सन कहीं ना कहीं तंग आ चुका है, तो इसीलिए जब पर्सन लौटेगा, जो आपको मिस करता है जब पर्सन, तो इसीलिए जो पर्सन लौटेगा आप लोगों के पास। इस वक्त की एनर्जी इनकी जो तो बहुत ही ज़्यादा सैड है जो पर्सन, लेकिन आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत ही प्यार वाला आप लोगों का रिश्ता है, जो को प्यार को दर्शाता है। आप लोग एक दूसरे से कभी ना कभी आपने प्यार किया था, बहुत ही आप एक दूसरे के क्लोज थे, आप हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, हर चीज़ समझौता था, हर चीज़। लेकिन लोगों ने इसमें, आप लोगों के बीच में लोगों ने गलत फहमियाँ क्रिएट की। तो गलत फहमियाँ आपके दोनों में क्रिएट की। तो जे व्हील ऑफ द फॉर्चून एक नहीं है, दो है जे। तो जे पर्सन जरूर से लौटेगा, क्योंकि कर्मा ख़त्म नहीं हुआ है। मे भी आपका अगर कर्मा ख़त्म हो गया होता तो बात अलग होती। तो जे भी व्हील आए तो, और जे भी ऊपर वाला भी जो जे लौटने को दर्शाता रहो, जे भी तो जे वर्ल्ड है, देख लीजिए। तो घूम फिर के जे रिश्ता आपके पास आएगा और लौटेगा। जो टूटा हुआ जो रिश्ता आपके पास और ज़रूर से आएगा। तो इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं। अभी आपको विश्वास नहीं होगा ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय मां सर्वेश्वर, यू आर ब्रेड्स ऑफ अ बिग्स हेड। तो जी आशीर्वाद है आपका, आपके भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको वेट करना है, आपको धैर्य रखना है, आपको वेट करना है, आपको धैर्य रखना है। मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ, मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। तो भोलेनाथ का आपको ये संदेश है कि आपको धैर्य रखना है। जो टूटा है आपका बंधन सर्वेश्वर जरूर पूरे करेंगे। आपकी जो विश थी, कभी आपने कोई विश मांगी थी इनसे, वो विश भी आपकी पूरी होगी। तो ये थे आपके खूबसूरत से आप लोगों के लिए मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आए हैं। और हम देख लेते हैं एक आधा को मैसेज आप लोगों की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए
जो आपके बदलाव में, जो आपके काम में सहायक नहीं है, चाहे वो लोग हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, वो कोई पर्सन है, कोई भी है, कुछ भी जो आपके रिश्ते के आड़े आ रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई काम में कोई जैसे कोई बदलाव हो रहा है, उस चीज़ को आपको छोड़ देना है। जो आपके लिए सही नहीं है उसे आपको छोड़ देना है। और जो आपका संबंध है, में भी जिस पर्सन के साथ आपका गहरा संबंध है, आप उससे डर रहे हो, लेकिन आपको वो करना है जिससे आपको डर लगता है। और आपको अपने जोन से बाहर निकलो। आपको अपने जो ऑरा है, जो गलत, ख़राब और नेगेटिविटी के जैसे कोई जोन आपने कोई ऐसा गोल बना रखा है जो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, उस जोन से आपको बाहर निकलना है। तो ये थी आप लोगों के लिए खूबसूरत से मैसेज। तो ये थे आप लोगों के लिए खूबसूरत से मैसेज यूनिवर्स की तरफ से जो मैंने आपको दिए। तो जो पर्सन, ये रिश्ता जो आपका टूटा है, तो ये वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए जो खूबसूरत सा सबसे पहला कार्ड से आपका प्यार का ही निकला में भी। तो आपका जो पर्सन जो भी जहाँ पर भी है, आपको मिस कर रहा है इस वक्त, लेकिन जो टूटा हुआ जो आपका रिश्ता है वो वापस से आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज नहीं तो कल जो पर्सन लौटेगा और आपको वापस से ये रिश्ता जोड़ने के लिए बोलेगा, या कोई कर्मा ऐसा आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि कर्मा ही इनके साथ ख़त्म ही नहीं हुआ है। इसीलिए जो पर्सन बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जो पर्सन आपसे टकरा जाता है, जहाँ फिर कोई बातचीत छेड़ लेता है इनकी, जहाँ आप इससे बुला नहीं पाए हो, या जो पर्सन नहीं भूला है। तो ये पहला ही कार्ड ये बताता है कि आपका गहरा प्यार है इस पर्सन से हो सकता है। तो ये पर्सन का जो रिश्ता आपके साथ लौटेगा और वापस से रिश्ता जुड़ेगा। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये रीडिंग को समाप्त करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, राधे राधे सभी को, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।